Greetings students, welcome to today's video lesson. Students, we have been reading the Shehnai of Bismillah Khan. So today, let's continue this. Before we move forward, I would like to remind you what we have read up to now. So firstly, we got to know the origin story of Shehnai, how it was like the instrument pongi and how it was improved by a musician. Okay, and then we got to know about Shehnai and its viewpoint. ओके लोगों को क्या लगता है शहनाई के बारे में कि लोग शहनाई को शुभ मानते हैं. पीपल थिंक इट्स ऑस्पिशियस. ओके एंड देन वी गॉट टू नो कि हाउ शहनाई केम इन टू द लाइमलाइट. लाइमलाइट मीन्स वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे बनी, वो मेन जहाँ फेमस कैसे हुई. ओके और उसका क्रेडिट किसको मिला? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. So then we start reading about the childhood of Bismillah Khan, कि how he used to sing the भोजपुरी चैता, जो भोजपुरी में सॉन्ग होता है उसको वो सिंग करते थे. And why? So that he can win a laddu. Then we also got to know about his family, his about his paternal ancestors who were great Shehnai players. Then we got to know how he was introduced to music in life. Means उसे म्यूज़िक के बारे में कैसे पता चला जब वो अपने अंकल अली बख्श के साथ जाने लगा, जो कि विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में शहनाई बजाते थे. ओके देन we got to know that he used to practice more and more, and on the banks of Ganga and temple of Balaji Mangala Maiya. So these were the locations जहाँ पे वो प्रैक्टिस करता था बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाने की. देन वी ऑल्सो गॉट टू नो कि गंगा के जो गंगा रिवर है उसने कैसे मोटिवेट किया कि बिस्मिल्लाह खान को, कि उसने इम्प्रूव किया. ठीक है, उसने चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके देखा और राग ही इन्वेंट कर दिए जिसके बारे में लोगों को लगता ही था कि वो शहनाई से प्ले हो सकते हैं. देन वी ऑल्सो गॉट टू नो हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस एट द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. और उस्ताद फैयाज़ खान ने व्हाट ही सेड टू हिम एट दैट टाइम, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. ओके so this was the advice given by Ustad Fayyaz Khan. Students, now let's start reading forward from the 7th paragraph. When India gained independence on 15th of August 1947. So you all know this date on which we got the independence. Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. ग्रीट मीन्स वेलकम करना, स्वागत करना. ओके विश करना. सो बिस्मिल्लाह खान ने वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन. और उसने नेशन को किससे विश किया, किस चीज़ से विश किया? विद हिज शहनाई. ओके ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. He poured his heart out means उसने अपना सब कुछ लगा दिया, उसने जी जान लगा दी पूरा, means with his entire might. Okay, he put his entire strength, entire might into राग काफ़ी. ओके और उसकी ऑडियंस में कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. ओके पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू gave his
famous tryst with destiny speech. Tryst means meeting, मुलाकात, और डेस्टिनी मीन्स जो भाग्य होता है. ओके, सो दिस वॉज सो बिकॉज इट वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन, इंडिया आज़ाद हो रहा था, इसलिए बिस्मिल्लाह खान ने अपना सब कुछ उस राग काफ़ी में लगा दिया. बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad. Memorable means जो याद रहे. ओके, सो बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी याद रहने वाली परफॉर्मेंस दी है इंडिया में, और अब्रॉड मीन्स फॉरेन कंट्रीज में, आउट ऑफ इंडिया. ओके, इंडिया और आउट ऑफ इंडिया उसने बहुत सारी परफॉर्मेंस दी है जो लोगों को याद रहती हैं. His first trip abroad was to Afghanistan. So पहली abroad trip कहाँ पे थी? अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान is a neighbor of India, neighbor country है इंडिया की, and it is situated in the northern part of India, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro. Maestro means जो किसी चीज़ का मास्टर होता है, जो किसी चीज़ पे जिसका पूरा कंट्रोल होता है. ओके, सो अफ़गानिस्तान का जो किंग था ज़ाहिर शाह, उसने वो टेकन इन मीन्स इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था, वो उसका दीवाना हो गया था, फ़ैन हो गया था एक तरह से. ओके, was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. So उसने क्या गिफ्ट दिया किंग ज़ाहिर शाह ने? प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स. ओके, प्राइसलेस मीन्स जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, इतने महंगे उसने उसको पर्शियन कारपेट्स थे. पर्शियन मीन्स पर्शिया एक कंट्री थी. ओके, जिसे जो हमारा टर्की है उसे हम पहले पर्शिया कहते थे. एंड अदर सुवेनियर्स का वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है. जैसे किसी जगह से हम कोई यादगार लेते हैं, जैसे सपोज अगर आप जयपुर गए हो और वहाँ से आप जयपुर की पगड़ी लेके आए हो, सो वो एक सुवेनियर होता है जो चीज़ हम कहीं से एज अ यादगार खरीदते हैं. ओके, समथिंग टू रिमेंबर दैट प्लेस विद. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. So जो अफ़गानिस्तान का किंग था सिर्फ वो अकेला नहीं था जो फैसिनेट हुआ था. फैसिनेटेड मीन्स, ये वर्ड हमने काफ़ी बार कवर किया है, बट स्टिल वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सी ये सच वर्ड्स जो बार बार रिपीट होते हैं वो आपको याद भी करने चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें याद करेंगे तो जब अगर वो कभी एग्ज़ाम में आते हैं तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा. सो फैसिनेटेड मीन्स उसकी एंटायर अटेंशन को कैप्चर कर लिया, उसको एकदम दीवाना बना दिया, उसको बहुत ही अच्छा वो लगा. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. सो जो एक स्टोरी है यहाँ पे कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, ओके, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने इम्प्रेस हो गए, उनको इतनी अच्छी लगी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुनकर कि उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट के नाम पे, जो ये शहनाई है इसके नाम पे अपनी फिल्म का नाम रख दिया, और फिल्म का नाम क्या रखा? गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट. ओके, फिल्म का क्या रिजल्ट रहा? बहुत हिट रही वो. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया. ओके, कॉम्पोजिशन मीन्स जो कोई क्रिएट करता है. ओके, सॉन्ग यहाँ पे. तो बिस्मिल्लाह खान का एक सॉन्ग था कि दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड. नेशन वाइड मीन्स पूरे देश में
in entire India. It turned out to be a chart buster. Chart buster means रिकॉर्ड ब्रेकर, हिट सॉन्ग। ओके, वो इतना हिट हुआ कि वो एकदम चार्ट बस्टर बन गया। जैसे चार्ट बस्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज जैसे एक सॉन्ग्स की रैंकिंग लिस्ट होती है, वो चार्ट कहते हैं उसे। एंड इतना अच्छा रहा कि वो चार्ट को एकदम से टीयर ही कर दिया, उसने एकदम फाड़ दिया। दैट्स व्हाट अ चार्ट बस्टर इज। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, celluloid world means कि जैसे ये फिल्म्स को हम सेल्यूलॉइड बोलते हैं, इट्स एन ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। ओके, लाइक वो स्क्रीन होती है ना, 70 मिलीमीटर की स्क्रीन होती है, तो इट्स लाइक अ सेल, तो इसलिए सेल्यूलॉइड वर्ड हम बोलते हैं। एंड एक वर्ड और बता दूँ, आई वॉन्ट टू यू पीपल टू नो, टैबलॉइड्स। जो हमारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स होते हैं उनको हम टैबलॉइड बोलते हैं, TABLOID, टैबलॉइड्स। ओके, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, इनको हम टैबलॉइड बोलते हैं। सो रिमेंबर दिस, सेल्यूलॉइड इज़ फॉर फिल्म्स एंड सिनेमा एंड टैबलॉइड्स इज़ फॉर newspapers and magazines. Bismillah Khan's ventures means projects. Okay, जो projects that often in projects इनमें हम रिस्क इन्वॉल्व होता है हमारे लिए। ओके, इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivasa's Kannada venture सनाधि अपन्ना। सो बिस्मिल्लाह खान ने ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, उसने बस 2 ही प्रोजेक्ट्स करे, और वो 2 प्रोजेक्ट्स थे, एक विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई और दूसरा विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। बस उसने ये 2 ही प्रोजेक्ट्स किए। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स with the artificiality and glamour of the film world. Can't come to terms, it means can't accept. उसका दिल ही नहीं मानता था उन चीज़ों के लिए जो आर्टिफिशियलिटी। सी वी ऑल नो कि फिल्म वर्ल्ड जो है, व्हाट इज़ इट, इट इज़ ऑल ग्लैमर, सब कुछ ग्लैमर ही है उसमें। चकाचौंध दिखाने के लिए चीज़ें की जाती है कि यस, हर कोई इंडस्ट्री में सब लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है और सब लोग बहुत अच्छे हैं। और जो आर्टिफिशियलिटी है कि एक नकलीपन है हर चीज़ में, क्योंकि सिनेमा में जो भी कुछ है वो रियल नहीं होता। रियल लाइफ डिफरेंट होती है, रियल लाइफ डिफरेंट होती है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट he was unable to accept cinema, he was unable to accept film world. ओके, सो जो आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर वर्ड था फिल्म वर्ल्ड का, उसको बिस्मिल्लाह खान ने एक्सेप्ट नहीं कर पाए उस वर्ल्ड को। ही सेज विद एम्फेसिस मीन्स स्ट्रेस करके। ओके, तो वो काफ़ी स्ट्रेस करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि मैं इस फिल्म वर्ल्ड में मैंने क्यों ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं किए, मैंने क्यों ज़्यादा मूवीज़ वगैरह नहीं करी, बिकॉज मुझे ये आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर जो है वो नहीं पसंद, मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें होती हैं कि हम कुछ लोग होते हैं इस जो चीज़ों को नहीं कर पाते अगर वो उन चीज़ों को मन से ना करें, राइट। मॉरल कनंड्रम्स, आई वुड से। कनंड्रम क्या होता है? डिलेमा, एक डाउटफुल सिचुएशन। ओके, सो बिकॉज मोरालिटी का इशू हो जाता है लोगों के लिए, लोगों को लगता है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो तो गलत है, वो उस चीज़ के लिए वर्थ इट ही नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। इस वजह से वो उन चीज़ों में एंगेज नहीं होते। ओके, सो स्टूडेंट्स,
दिस इज़ इट फॉर द डे। ओके, हम आज सिर्फ चैप्टर यहीं तक रीड करेंगे। नाउ it's time for you all to come back to go back to the virtual classroom. Okay, this is it for the video lesson. Thank you.